हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एसएस ऑनलाइन कोचिंग सेंटर में। दोस्तों, कक्षा 10 रसायन विज्ञान का चैप्टर 1 फिनिश हो चुका है, रासायनिक अपक्रिया एवं समीकरण। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट बनी हुई है, जाकर वहां पर वीडियो को सीक्वेंस में देखिए। आज दोस्तों आपका अध्याय 2 अम्ल, क्षार एवं लवण शुरू होगा। यानी आज हम बात करेंगे एसिड, बेस एंड साल्ट के बारे में। अम्ल, क्षार एवं लवण क्या होता है, और बेसिक्स आप लोग थंबनेल में देख रहे होंगे कि आज अम्ल क्या है, अम्ल कितने प्रकार के होते हैं, अम्ल की फिजिकल प्रॉपर्टी क्या होगी, यानी फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड। यानी आज अम्ल के बारे में सारा कुछ पढ़ेंगे। और इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हमारा होगा क्षार क्या होता है, क्षार के बारे में सब कुछ पढ़ेंगे। ऐसे फिर आपका लवण क्या होता है। तो एक एक टॉपिक को बेसिक से क्लियर करते हुए चलेंगे। तो आज का टॉपिक हमारा है बच्चों क्या, अम्ल, जिसको हम बोलते हैं एसिड। अम्ल किसे कहते हैं? अगर बच्चों आपसे पूछा जाए अम्ल किसे कहते हैं तो आप क्या बोलोगे? आप बोलोगे ऐसे पदार्थ जो स्वाद में खट्टे होते हैं और नीले लिटमस पेपर को क्या कर देते हैं, लाल कर देते हैं। अम्ल ऐसे पदार्थ होते हैं जो स्वाद में तो खट्टे होते हैं मगर नीले लिटमस पेपर को लाल कर देते थे, उन्हें अम्ल कहते हैं। ये हम लोग जब क्लास 6, 7, 8 में पढ़ते थे तो ऐसे डिफिनीसन होती थी। और यहाँ पर क्या हुआ, जब आप क्लास 10th की साइंस पढ़े तो यहाँ पे देखा गया कि जो कुछ अम्ल ऐसे थे जिनको चखा नहीं जा सकता। भाई, अम्ल जो होते हैं हमारे त्वचा को क्या करते हैं, हमारे त्वचा को क्षति पहुंचा सकते हैं, यानी हानि पहुंचा सकते हैं। तो इसका मतलब है कि कुछ एसिड ऐसे थे जिन्हें हम चख नहीं सकते थे। और हमने कहा स्वाद में खट्टे होते हैं, तो स्वाद में खट्टे कैसे पता चलेंगे, जब हम उनको टेस्ट करेंगे। तो कुछ पदार्थ ऐसे थे जिन्हें टेस्ट नहीं किया जा सकता था, फिर उनको हम किस बेसिस पर बताएं कि ये एसिड है। तो यहाँ पर एक वैज्ञानिक आए थे आपके, आर्हेनियस। कौन? आर्हेनियस के अनुसार इन्होंने बताया था वे पदार्थ जो जलीय विलयन में घुलकर, वे पदार्थ जो जलीय विलयन में घुलकर H+ आयन देने की H+ आयन देने की प्रवृत्ति रखते हैं, अम्ल कहलाते हैं। यानी आर्हेनियस ने कहा कि वे पदार्थ जो जलीय विलयन में H+ आयन देने की प्रवृत्ति रखते हैं, वे क्या कहलाते हैं बच्चों? अम्ल कहलाते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर मैं यहाँ एग्ज़ाम्पल की बात करूँ तो एग्ज़ाम्पल में मैं ले लूँगा HCl, H2SO4, HCl आपका हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, H2SO4 है आपका सल्फ्यूरिक अम्ल, और HNO3 ये है आपका बच्चों नाइट्रिक अम्ल। तो ऐसे पदार्थ अगर हम इन्हें क्या करें, अगर इन्हें हम जल में घोलें तो ये क्या होते हैं, H+ और Cl- में तोड़ देते हैं। यानी यहाँ से इस पदार्थ को जब हमने क्या किया, इस पदार्थ को हमने जल में घोला तो यहाँ से कौन सा आयन मिला, H+ आयन मिला। अगर ऐसे हम H2SO4 को जल में क्या करें, घोलें, तो यहाँ से मिलेगा H+ प्लस HSO4 नेगेटिव, H+ प्लस HSO4 नेगेटिव। अगर बच्चों हम HNO3 यानी नाइट्रिक अम्ल को जल में घोलें, अगर हम इन्हें जल में घोलें तो यहाँ से हमें दिखा कि हर जगह क्या मिल रहा है, हर जगह बच्चों H+ आयन मिल रहा है कि नहीं। तो इसका मतलब कि एसिड वे होते हैं, यानी यहाँ पे अगर हम डिफिनीशन बोले तो दो सब्सटेंस व्हिच वी कैन डोनेट H+ आयन इन वाटर आर कॉल्ड एसिड। अगर इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे हैं तो वो भी इस वीडियो को देख सकते हैं। अदरवाइज देखिए, हमने कहा वे पदार्थ जो जलीय विलयन में घुलकर H+ आयन देने की प्रवृत्ति रखते हैं वे अम्ल कहलाते हैं। या इसी को अगर हम इंग्लिश की डिफिनीशन में बोलना चाहें तो दोज सब्सटेंस व्हिच वी कैन डोनेट H+ आयन इन वाटर
are called acid. For example, HCl, H2SO4, HNO3, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल। ठीक है, तो इतना क्लियर हो गया होगा, इतना सारे बच्चों का क्लियर हो गया। अब हम बात करेंगे अम्ल के प्रकार की, यानी अम्ल क्लियर हो गया, अब बात करेंगे अम्ल के प्रकार की। तो बच्चों अम्ल के प्रकार की अगर हम बात करें तो अम्ल दो प्रकार के होते हैं। अम्ल के प्रकार यानी टाइप्स ऑफ एसिड, टाइप्स ऑफ एसिड, अम्ल के प्रकार। तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ एसिड, यानी अम्ल दो प्रकार के होते हैं। पहला आपका होता है बच्चों प्रबल अम्ल, पहला आपका क्या होता है प्रबल अम्ल जिसको बोलते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड, और दूसरा आपका होता है दुर्बल अम्ल। क्या होता है बच्चों दुर्बल अम्ल जिसको बोलते हैं वीक एसिड। क्या बोलते हैं वीक एसिड, प्रबल अम्ल और दुर्बल अम्ल। तो ध्यान से सुनो इसकी डिफिनीशन क्या होगी। प्रबल अम्ल क्या होते हैं, प्रबल अम्ल वे अम्ल होते हैं जो जल में पूर्ण रूप से आयनित हो जाते हैं, यानी प्रबल अम्ल जो जल में पूर्ण रूप से आयनित हो जाते हैं, पूर्ण रूप से आयनित हो जाते हैं। क्यों पूर्ण रूप से आयनित हो जाने का मतलब होता है कि जो भी पदार्थ जलीय विलयन में घोला जाएगा वो पूर्ण रूप से क्या होगा घुल जाएगा। लेकिन जो आपके दुर्बल अम्ल होते हैं ये जल में पूर्ण रूप से आयनित नहीं होते हैं, इनका कुछ ना कुछ भाग ऐसा होता है जो बच जाता है। तो अगर मैं यहाँ पे एग्जांपल लूँ जो जल में पूर्ण रूप से आयनित हो जाते हैं, तो यहाँ पे एग्जांपल ले सकता हूँ HCl, HNO3, H2SO4, ये सभी आपके स्ट्रॉन्ग एसिड के एग्जाम्पल हैं। ये सभी बच्चों आपके प्रबल अम्ल के एग्जाम्पल हैं। अब बात करें दुर्बल अम्ल की, तो दुर्बल अम्ल जो जल में पूर्ण रूप से आयनित नहीं होते हैं, आयनित नहीं होते हैं। इसका मतलब है कि अगर हम दुर्बल अम्ल को जल में घोलेंगे, डिसॉल्व करेंगे, तो उनका पूरा भाग जो है उस जल में नहीं घुलेगा। इसका मतलब है कि ये जो पदार्थ होंगे आपके क्या होंगे दुर्बल अम्ल में जाएंगे, जिसका नाम है हाइड्रोजन साइनाइड, हाइड्रोजन साइनाइड। अगर बच्चों हम HCN को क्या करें तोड़ें तो यहाँ से निकलेगा H पॉजिटिव प्लस Cn नेगेटिव। लेकिन पता है ये पूर्ण रूप से आयनित नहीं होते हैं। पूर्ण रूप से आयनित होने का मतलब होता है कि अगर किसी पदार्थ को जलीय विलयन में डाला जाए तो वह पदार्थ पूर्ण रूप से क्या हो घुल जाए। तो अम्ल क्या होते हैं वे पदार्थ जो जलीय विलयन में घुलकर H+ आयन देने की प्रवृत्ति रखते हैं, वे अम्ल कहलाते हैं। अम्ल के प्रकार, अम्ल दो प्रकार के होते हैं प्रबल अम्ल और दुर्बल अम्ल। प्रबल अम्ल जो जल में पूर्ण रूप से आयनित हो जाते हैं, दुर्बल अम्ल जो जल में पूर्ण रूप से आयनित नहीं होते हैं। एग्जाम्पल में मैंने HCN दिया, दिख रहा होगा HCN होगा, ठीक है। HCN आपका जो है दुर्बल अम्ल का एग्जाम्पल है। चलिए इसको इरेज करेंगे। अब हम बात करेंगे कि अम्ल की फिजिकल प्रॉपर्टी के बारे में, यानी अम्ल के भौतिक गुण क्या होंगे और अम्ल के रासायनिक गुण। तो आई होप इतना आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए अब हम बात करेंगे अम्ल के भौतिक गुण। अम्ल के भौतिक गुण यानी फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड। फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड यानी अम्ल के भौतिक गुण। तो अम्ल के भौतिक गुण में सबसे पहला पॉइंट होता है अम्ल स्वाद में, अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं। दूसरा है अम्ल नीले लिटमस पेपर को
लाल कर देते हैं, ठीक है। और तीसरा है अम्ल कागज, कपड़ा, त्वचा या लकड़ी के संपर्क में आने पर उन्हें नष्ट कर देते हैं। क्यों नष्ट कर देने का मतलब होता है उन्हें विध्वंस कर देते हैं, ठीक है। ये हो गई फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड। अब हम बात करेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड, यानी अम्लों के रासायनिक गुण के बारे में। तो इतना जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, सारे बच्चे इतना स्क्रीनशॉट ले लेंगे। अम्ल के भौतिक गुण समझ में आ गया, अम्ल किसे कहते हैं, अम्ल कितने प्रकार के होते हैं और अम्ल के भौतिक गुण। अब हम बात करेंगे अम्ल के रासायनिक गुण, उसके बाद अम्ल आपका फिनिश हो जाएगा, फिर हम स्टार्ट करेंगे क्षार, ठीक है। तो आप लोग पेशेंस रख के एकदम सीक्वेंस में वीडियो को देखो, आपको मज़ा आएगा पढ़ने में, ठीक है। चलिए अब हम बात करेंगे इसकी केमिकल प्रॉपर्टी, ठीक है। अम्ल के रासायनिक गुण, अम्ल के रासायनिक गुण पेपर में ये आपके पूछा भी जाता है एग्जाम में, रासायनिक गुण, ठीक है। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड यानी अम्ल के रासायनिक गुण। इसमें सबसे पहला है बच्चों अम्ल की धातु से क्रिया, अम्ल की धातु से क्रिया। मेरी बात ध्यान से सुनिए, मैं यहाँ पे आपको अम्ल की धातु से क्रिया बताऊँगा, अम्ल की धातु ऑक्साइड से और अम्ल की धातु कार्बोनेटों से, ठीक है। और तीनों आपको बहुत ही अच्छे से क्लियर हो जाएगा। अम्ल तो आपको पता ही है, जैसे अभी आपने देखा HCl। और मेटल क्या होता है, मेटल का मतलब होता है जो इलेक्ट्रॉन को त्याग कर धनायन बनाए। इसका मतलब है कि जैसे मान लो हम अम्ल की धातु से अपक्रिया करा रहे हैं और यहाँ पे मैं एग्जांपल लूँगा सिंपल सा HCl, और यहाँ पे मैं 2HCl लिया और अपक्रिया करा दिया जिंक से, ठीक है। ये आपका क्या है बच्चों, अम्ल है, हाइड्रोक्लोरिक। ये आपका क्या है, मेटल है। और यहाँ से क्या होगा, जब 2HCl जिंक से अपक्रिया करेगा तो यहाँ से बन जाएगा ZnCl2, जिसको बच्चों बोलते हैं जिंक क्लोराइड। और ये आपका है क्या, लवण। और फाइनली यहाँ से जब भाई 2Cl Zn के साथ चला जाएगा तो बचेगा क्या, 2H। मतलब यहाँ से कौन सी गैस निकलेगी, H2 गैस। कौन सी गैस निकली बच्चों, H2 मतलब हाइड्रोजन गैस। यानी हम यहाँ पे लैंग्वेज लिखेंगे अम्ल धातु से क्रिया करके, अम्ल धातु से क्रिया करके H2 गैस मुक्त करता है, ठीक है बच्चों। अम्ल धातु से क्रिया करके कौन सी गैस मुक्त करता है, H2 गैस मुक्त करता है। तो हमने देखा अगर एसिड आपका किसी मेटल से रिएक्ट होगा तो याद रखना आपका साल्ट बनेगा, उसके साथ साथ आपकी हाइड्रोजन गैस हो जाएगी बाहर, ठीक है। दूसरा है अम्ल की धातु ऑक्साइड से अपक्रिया। अम्ल की धातु ऑक्साइड से अपक्रिया। अगर कोई मेटल, कोई एसिड किसी मेटल ऑक्साइड से रिएक्ट कर गया तब क्या होगा। जैसे मान लो सपोज दैट मैं यहीं पर एग्जांपल यहीं लूँगा 2HCl, अब अपक्रिया कराऊंगा मैं जिंक ऑक्साइड से। भाई ये क्या है, धातु ऑक्साइड है। अभी तक हमने केवल धातु से कराई थी, अब हम अपक्रिया करा रहे हैं धातु ऑक्साइड से। क्या होगा, ZnCl2, यानी यहाँ पर ZnCl2 से बन गया। अब 2H2 और एक ऑक्सीजन है, मतलब यहाँ पर क्या बना बच्चों, जल बना। इसका मतलब है कि अम्ल
धातु ऑक्साइड से क्रिया करके लवण तथा जल बनाते हैं। अच्छा, एक चीज़ बताओ, थोड़ा सा ध्यान समझना। अगर मैं इस O को मिटा दूं और इस O को मिटा दूं तो ये तो आपका क्या हो गया, अम्ल की धातु से क्रिया। बस हमने धातु में ऑक्सीजन लगाया और धातु ऑक्साइड हुआ, यानी यहाँ पर H2O आ गया। तो कितना सिंपल है, दोनों समझना, समझ रहे हो। और तीसरा है धातु कार्बोनेटों से। धातु कार्बोनेटों से, धातु दिख रहा होगा बच्चों ऐसे। एक काम करता हूँ, थोड़ा सा इसको मैं ऊपर कर देता हूँ, वैसे समझ में आ रहा होगा, ठीक है। धातु कार्बोनेटों से क्रिया, लैंग्वेज मैं बोलूँगा, लैंग्वेज आपको लिख लेना है। देखिए, अभी तक हम क्या कर रहे थे, धातु ऑक्साइड से कर रहे थे, अब धातु कार्बोनेटों से करेंगे। देखो एग्जाम्पल वहीं लूँगा, एग्जाम्पल बच्चों मैं वहीं लूँगा जो एग्जाम्पल यहाँ पे मैंने लिया था, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। चलिए 2HCl, अब आप क्रिया कराएंगे धातु कार्बोनेटों से। जैसे मान लो मैंने करा दी आप क्रिया Na2CO3, ये आपका क्या है, सोडियम कार्बोनेट है, सोडियम कार्बोनेट है। तो क्या बनेगा भाई, सिंपल सा है, Na के साथ Cl जाएगा, यानी 2NaCl बन गया, जो कि आपका क्या है, लवण है। और उसके साथ साथ आपका और क्या बनेगा भाई, सिंपल सा है, 2H है, यहाँ पर CO3 है, एक ऑक्सीजन ले लोगे तो H2O बन जाएगा यहाँ से, और प्लस क्या बन जाएगा, CO2 बन जाएगा। इसका मतलब है कि जब आप धातु कार्बोनेट से अपक्रिया कराए तो यहाँ पर अब लैंग्वेज क्या लिखोगे, जब कोई मेटल किसी धातु कार्बोनेटों से अपक्रिया करता है तो लवण, जल तथा कार्बन डाइऑक्साइड गैस मुक्त करता है, ठीक है। तो दोस्तों आई होप आपको एसिड अच्छे से समझ में आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे क्षार क्या होता है, क्षार के भौतिक गुण क्या होंगे, क्षार के रासायनिक गुण क्या होंगे, अगर क्षार किसी की केमिकल प्रॉपर्टी, फिजिकल प्रॉपर्टी, सारा चीज़ का डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा प्लीज़ चैट सेक्शन में कमेंट करना। अगर वीडियो वास्तव में अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को जितना से जितना हो सके अपने दोस्तों के पास शेयर करिए, ताकि वो सारे बच्चे जो बिल्कुल साइंस से डर रहे हैं वो इस क्लासेस का लाभ उठा सकें। तो थैंक यू, लव यू फॉर सपोर्टिंग एंड शेयर दिस वीडियो ऑल ग्रुप।